So hello everyone, how are you? Welcome to the second part of our lecture linear inequations. फर्स्ट पार्ट में हमने इस चैप्टर का बेसिक्स कवर कर लिया था और आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस. ठीक है, तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप इसी चैनल पे जा करके वीडियो सेक्शन पे आप देख सकते हो. फर्स्ट पार्ट का सारा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, इसके बाद कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा. अभी हम आते हैं प्रैक्टिस पे. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 3x minus 11 less than 3 where x belongs to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, और ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इट्स सोल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन. तो पहले तो इसको सॉल्व करो. ये क्या हो जाएगा? 3x लेस देन 3 प्लस 11, 3x लेस देन 14, x लेस देन 14 बाय 3, x लेस देन 3 4 जो 12 और 3 6 जो मीन्स x की जो वैल्यू है वो 4.6 से लेस देन है. तो और x की वैल्यू लेनी है हमें कहाँ से? 1 से लेके 10 तक के सेट से. तो x की कौन कौन सी वैल्यू हो जाएंगी? 0 0 है नहीं है तो 0 नहीं लेना है. ठीक है, x बिलोंग्स टू 1 2 3 4. जी भाई, x बिलोंग्स टू 1 2 3 4. ठीक है, और x नंबर लाइन पे सोल्यूशन क्या होगा? 0 1 2 3 4 5. तो वैल्यू कौन कौन सी है? 1 2 3 और 4. ठीक है, इनको हमें सर्कल कर देनी है और इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है. तो ये उसका क्या हो जाएगा? सोल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. नंबर 2 2x माइनस 3 लेस देन 1 और x बिलोंग कर रहा है 1 2 3. यहाँ पे भी 10 तक की वैल्यूज है हमारी रिप्लेसमेंट सेट. तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 2x माइनस 6 लेस देन 1, 2x लेस देन 1 प्लस 6, 2x लेस देन 7, x लेस देन 7 बाई 2, x लेस देन, इसे डिवाइड करेंगे तो 3.5. तो x की वैल्यू कौन कौन सी होंगी? 3.5 से कम. और 3.5 से कम कौन सी वैल्यू होंगी? 1 2 3. तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. सॉल्व 5 माइनस 4x ग्रेटर देन 2 माइनस 3x. और इस बार x बिलोंग कर रहा है हमारा होल नंबर से. w मीन्स होल नंबर. तो होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 आगे ही कंटिन्यू रहते हैं. तो इसे सॉल्व करते हैं. ये नंबर और ये भी हमारा नंबर है. ये नंबर्स को एक तरफ लेके आओ. ग्रेटर देन माइनस 3x और ये माइनस 4x भी उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 4x हो जाएगा. 5 माइनस 2 3 ग्रेटर देन x. माइनस 3 से प्लस 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा x. ठीक है, मीन्स माइनस 3 प्लस 4 है. अलजेब्रा हमने सॉल्व किया है, बहुत से पहले भी नंबर सिस्टम सॉल्व कर चुके हैं. तो 4 में 3 जाएगा 1 और 4 और 3 में बड़ा कौन है? 4. तो इसलिए साइन प्लस का रहेगा. तो x की वैल्यू जो है वो लेस देन 3 है. ठीक है, और x बिलोंग कर रहा है हमारा कहाँ से? होल नंबर से. तो होल नंबर में कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी 3 से कम? तो x के जो आंसर आएगा यहाँ पे 0 1 2. और इन्हें नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है. तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज ये हमारी नंबर लाइन है. ठीक है, और ये स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 4. ठीक है, अब सोल्यूशन सेट हमारा क्या है? 0 1 2. तो 0 कहाँ पे है? ये. ठीक है, तो इसे सर्किल कर दो. 1 भी वैल्यू होगी हमारी और 2 भी वैल्यू होगी. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका सोल्यूशन सेट. ठीक है, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे इसको ऐसे. लास्ट के 2 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4. लिस्ट द सोल्यूशन सेट ऑफ 30 माइनस 4 2x माइनस 1 लेस देन 30. गिवन दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर. x क्या है? हमारा पॉजिटिव इंटीजर है. इंटीजर है बट कैसा इंटीजर है? ये पॉजिटिव. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? 30 माइनस 8x प्लस 4 लेस देन 30. कैसे हुआ ये? 30 माइनस 4 टू जा 8x माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन 30. अब नंबर से पहले 30 प्लस 4 क्या हो जाएगा? ये 8x प्लस 34 लेस देन 30. नंबर्स को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 8x लेस देन हो जाएगा 30 माइनस 34 माइनस 8x लेस देन माइनस 4. अब हमने रूल नंबर 3 वहां पे पढ़ा हुआ था कि अगर किसी भी रूल नंबर 4 था कि किसी भी नंबर को अगर हमारे पास ये x ग्रेटर देन y है, अगर हम इसे किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें तो ये इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है. माइनस x ग्रेटर देन माइनस y. ठीक है, और अगर हम फिर से यहाँ से माइनस साइन हटाना चाहें तो फिर से इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स. तो अगर इसे पॉजिटिव बनाना है तो ये x हो जाएगा और साइन रिवर्स होके ये
नेगेटिव से पॉजिटिव y हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी क्या है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 8x, साइन रिवर्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4/8, 4 बन जा 4 2 जा, तो x का आंसर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 1/2, और डेसिमल में इसे क्या लिख सकते हैं, 0.5। और इसमें बोला क्या कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो x की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, यहाँ पे x बिलोंग करेगा हमारा 0.5 से तो बड़ा है, तो 0 तो ले नहीं सकते, 1 2 3 4 5 ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इसके सोल्यूशन सेट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व 2x minus 2 less than 3x minus 2 where x belongs to -3 -2 -1 0 1 2 और 3। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करें, और किसी को ये सोल्यूशन, ये जो वीडियो है बिस्तर पे लेट के और चेयर पे बैठ के सिर्फ नहीं देखना है, अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठो, क्वेश्चंस को साथ में प्रैक्टिस भी करो। ये क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन, 2x minus 4 लेस देन 3x minus 2। ठीक है, वेरिएबल्स एक साइड लेके आएंगे तो 2x, ये RHS से LHS पे आएगा तो ये माइनस होगा, 3x लेस देन -2 प्लस 4, इसे माइनस करेंगे तो माइनस का x लेस देन 2, फिर से ये नेगेटिव है वेरिएबल, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी, तो जब इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा हमारा, रिवर्स। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x ग्रेटर देन -2, ये इसका तो आंसर आ गया। और बाकी इसमें बोला क्या है कि x हमारा बिलोंग कर रहा है यहाँ इस रिप्लेसमेंट सेट से, और -2 से बड़ी वैल्यू कौन कौन सी होती है, -1 0 1 2 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग करेगा हमारा -1 0 1 2 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, if x is a negative integer find the solution set of 2/3 plus 1/3 x plus 1 greater than 0। x क्या है हमारा, एक नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, x की वैल्यू जो होंगी वो नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव नंबर से बिलोंग करेगा। तो इसे सॉल्व करते हैं पहले, ये 2/3 प्लस 1/3 को पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 1 x/3 प्लस 1/3 ग्रेटर देन 0। अब देखो ये भी हमारा एक नंबर है और ये भी एक फ्रैक्शन है। ठीक है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन, दोनों लाइक फ्रैक्शन है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। पहले इन्हें हम एक साथ लिख लेते हैं, x/3 प्लस 2/3 प्लस 1/3 ग्रेटर देन 0। डिनोमिनेटर सेम है हमारा, तो न्यूमरेटर को भी क्या कर देंगे, ऐड, तो ये क्या हो जाएगा, x/3 प्लस 3/3 ग्रेटर देन 0, x/3 प्लस 3 बन जा 3 बन जा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 ग्रेटर देन 0। अब 1 इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x/3 ग्रेटर देन -1 मीन्स x ग्रेटर देन -3। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, -3 से बड़ी होंगी, और x हमारा कैसा इंटीजर है, नेगेटिव, तो -3 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यू होती है, -3 से ये नंबर लाइन, ये 0 से क्यों, -1 से स्टार्ट करते हैं, -3 -2 -1 0 1 2, ये सारी हमारी वैल्यू होंगी। तो आंसर क्या है, -3 से बड़ा। और हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था कि इस साइड के जो नंबर होते हैं वो हमेशा LHS से क्या होते हैं, बड़े। ठीक है, RHS साइड जो नंबर होते हैं वो हमेशा ग्रेटर देन होते हैं LHS से, तो -3 से बड़े नंबर से कौन कौन से होंगे, -2 -1 0, लेकिन हमें चाहिए कैसे, सिर्फ नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर कौन आएगा, -2 और -1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा हमारा -2 और -1, ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। इस साइन को क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व x -3 2 प्लस x ग्रेटर देन 2 3x -1। ठीक है, और x बिलोंग कहां से कर रहा है, -3 -2 -1, ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट है। ठीक है, यहीं से हमारा सोल्यूशन सेट होगा, और इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले ये x, यहाँ ब्रैकेट साइन है तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, -6 -3x ग्रेटर देन 6x -2, फिर से ये वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x में से जब 3x को माइनस करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करने पे 3 में बन जाएगा, क्या आएगा 2, दोनों में से ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन है, 3, तो 3 का साइन है नेगेटिव x। ठीक है, -6 ग्रेटर देन 6x -2,
वेरिएबल से एक साइड करो, ठीक है, और नंबर्स को एक साइड, -2x -6x ग्रेटर देन -2 + 6। इसे जब दो निगेटिव नंबर होते हैं तो उन्हें क्या करते हैं हम ऐड, और साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8x ग्रेटर देन 4, ठीक है। और फिर से ये निगेटिव है हमारा वेरिएबल, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, और साइन इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होके लेस देन हो जाएगा, और ये -4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन -4/8, 4 बन जा 4 2 जा, तो ये हो जाएगा हमारा x लेस देन -1/2। फ्रैक्शन में डेसिमल में क्या हो जाएगा, माइनस का 0.5, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो -0.5 से छोटी होनी चाहिए। तो -0.5 से छोटी वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, ये हमारी नंबर लाइन, ठीक है, ये हमारा माइनस का 3 -2 -1 0 1 2 3 4, इतने नंबर हम लेते हैं। -0 पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं, ठीक है। और हमें इससे क्या चाहिए, लेस देन वैल्यू चाहिए, इससे छोटी वैल्यू चाहिए। तो इससे छोटी वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, -1 -2 -3, ये सारी इससे क्या होंगी, छोटी वैल्यू होंगी। तो x कहाँ से बिलोंग करेगा हमारा, x बिलोंग्स टू -3 -2 -1, और 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका क्या, सोल्यूशन सेट। निगेटिव सारे नंबर इसका सोल्यूशन होंगे, ठीक है, जो -1 से स्टार्ट होंगे और लास्ट तक जाएंगे इन्फिनिटी तक। और इसको नंबर लाइन में अगर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, ये नंबर लाइन है हमारी, सोल्यूशन कौन कौन से, -1 -2 -3, तो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है। और ये इसके पहले के भी सारे नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये हम पूरा इसके ऊपर डबल लाइन बना करके ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, इसका नंबर लाइन पे सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। गिवन x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक है। और सॉल्व करना है हमें x -3 लेस देन 2x -1। तो वेरिएबल्स वन साइड, x -2x लेस देन -1 + 3 -x लेस देन 2, फिर ये निगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए निगेटिव से मल्टीप्लाई और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। या फिर ये याद रखो कि जब भी निगेटिव इधर ट्रांसफर करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू बिलोंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, ये रिप्लेसमेंट सेट है। तो -2 से बड़ी वैल्यू ये सारी ही है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। लिस्ट द सोल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर इन इक्वेशन 1/2 + 8x greater than 5x minus 3/2, x belongs to z, z means integer, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे ये नंबर है हमारा और ये भी हमारा नंबर है, ठीक है। और ये भी वेरिएबल है, ये वेरिएबल, तो वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे और नंबर्स को दूसरे साइड। 8x - 5x greater than -3/2 -1/2, 8 - 5 3x greater than, ये लाइक फ्रैक्शन है तो इनको ऊपर ही हम क्या कर लेंगे, ऐड, -4/2, तो 3x ग्रेटर देन हो जाएगा -2 2 1 जा और 2 2 जा, तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -2/3, ठीक है। ये फ्रैक्शन में है, और अगर डेसिमल में करें इसे कन्वर्ट तो क्या हो जाएगा आंसर, x ग्रेटर देन -0.6। और x की वैल्यू बिलोंग किससे कर रही है, z से, तो z यानी कि इंटीजर, ठीक है। इंटीजर में निगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, 0 भी आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, -0.6 से बड़ी वैल्यू चाहिए। तो 0.6 नंबर लाइन पे ये 0, ये -1 और ये 1, 0.6 माइनस का यहाँ पे आएगा, ठीक है। और हमें इससे बड़ी वैल्यू क्या चाहिए, तो ये सारी वैल्यू हमारी इसकी सोल्यूशन सेट हो जाएंगी। तो सोल्यूशन सेट क्या होंगे, 0 1 2 3, ये सारी वैल्यू इसकी सोल्यूशन सेट हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। लिस्ट द सोल्यूशन सेट ऑफ 11 - 2x upon 5 greater than is equals to 9 - 3x upon 8 + 3/4, ठीक है। और x बिलोंग कर रहा है हमारा नेचुरल नंबर से। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखो, अभी हम इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, ना मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी नहीं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। यहाँ पे 8 है, यहाँ 4 है, तो 8 करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, 11 - 2x upon 5 greater than is equals to 9 - 3x upon 8 plus 3 2 जा 6 4 2 जा 8, ठीक है। अब ये लाइक टू हो गए हैं टर्म, लाइक टर्म है, तो हम क्या करेंगे, इनको ऊपर सॉल्व कर लेंगे। न्यूमरेटर को अब हम सॉल्व कर सकते हैं,
तो ये हो जाएगा 11 माइनस का 2x अपॉन 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 9 माइनस 3x प्लस 6 अपॉन 8, 11 माइनस 2x अपॉन 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 15 अपॉन 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर कैसे करेंगे आगे, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 11 माइनस 2x के साथ, और 5 मल्टीप्लाई होगा माइनस 3x प्लस 15 के साथ। 8 11 माइनस 2x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 माइनस 3x प्लस 15। तो ये क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये 88 माइनस 16x ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस 15x प्लस 15 5 से 75। अब ये वेरिएबल्स को फिर एक साथ करो, माइनस 16x प्लस 15x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 75 और प्लस 88 इधर आएगा तो माइनस का 88, माइनस करोगे तो ये माइनस x ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस का 13। ठीक है, 8 में 5 गया 3 और 8 में 7 गया 1, और ये बड़ा है टर्म हमारा, तो इसलिए साइन क्या रहेगा, निगेटिव। अब फिर ये निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए या फिर माइनस उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा और ये 13 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इज इक्वल टू 13। ठीक है, और x बिलोंग कहाँ से कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो x का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो 1, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 6 से लेके 13 तक। ठीक है, 13 क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू का भी साइन है, मीन्स 13 भी हमें इन्वॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। Find the value of x which satisfy the inequation minus 2 less than is equals to 1 upon 2 minus 2x upon 3 less than equal 1 whole 5 by 6। ठीक है, और गिवन है x बिलोंग कर रहा है हमारा नेचुरल नंबर से। ठीक है, और ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे भी हमें रिप्रेजेंट करना है सोल्यूशन। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अभी तक तो हम ऐसे सॉल्व कर रहे थे, या तो सिर्फ ये इतना क्वेश्चन था या फिर हमारा यहाँ से यहाँ तक था। ठीक है, अभी तो दोनों टर्म एक साथ आ गए, तो कैसे करेंगे, देखो फिर से क्वेश्चन, माइनस 2 लेस देन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल 1 होल 5 बाय 6। ठीक है, तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों को आप एक साथ सॉल्व करते जाओ। ये जो मिड में हमारा टर्म है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है हमें, इसके जो टर्म है हमें इधर भी ट्रांसफर करने हैं और इस साइड भी ट्रांसफर करने हैं। ठीक है, इसके हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, दोनों हम बताएंगे। पहले तो देखो ये नंबर और ये भी नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 1/2 इधर आएगा तो माइनस 1/2 लेस देन इक्वल, अब ये तो इधर गया तो बच्चा यहाँ पे क्या, माइनस 2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल 1/2 हमने इधर ट्रांसफर किया तो इसको इधर भी ट्रांसफर करेंगे। तो पहले तो 6 1 जा 6 और प्लस 5 11 अपॉन 6 और माइनस 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये अपॉन में बना है और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 1 मीन्स माइनस 5 अपॉन 2 लेस देन इक्वल माइनस 2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल, ये 6 है और इसे 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, तो 11 माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 5 अपॉन 2 लेस देन इक्वल माइनस 2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल 8 अपॉन 6। 2 4 जा और 2 3 जा। ठीक है, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस 5 अपॉन 2 लेस देन इक्वल माइनस 2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल 4 अपॉन 3। ठीक है, इसके आगे देखो, अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो यहाँ डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, वैसे यहाँ पे डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो अभी 3 को हम ट्रांसफर करेंगे, तो ये माइनस 5 अपॉन 2 लेस देन इक्वल माइनस 2x लेस देन इक्वल 4 अपॉन 3। 3 कहाँ है, ये 3 यहाँ हम मल्टीप्लाई में लेके आएंगे, इधर साइड भी और इधर साइड भी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 15 अपॉन 2 लेस देन इक्वल माइनस 2x लेस देन इक्वल, ये 3 से 3 कैंसिल 4। ठीक है, अब ये 2 है, इसको भी ट्रांसफर करो, माइनस 15 अपॉन 2, तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में अपॉन 2 लेस देन इक्वल माइनस x, सिर्फ हमने सिर्फ 2 को ट्रांसफर किया है, माइनस साइन में अभी कोई भी हमें चेंज नहीं किया, तो माइनस x रहेगा और 2 इधर भी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 15 अपॉन 4 लेस देन इक्वल माइनस x लेस देन इक्वल 2। अब ये निगेटिव तो रहेगा नहीं, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 4, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज
ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स, इधर भी ट्रांसफर करेंगे ग्रेटर देन इक्वल -2। तो एक्स की जो वैल्यू है वो बिलोंग करेंगी 15/4 से बड़ी छोटी होनी चाहिए और -2 से बड़ी, ठीक है। तो इसमें अगर इसे डेसिमल में करो तो ये क्या होगा, 4 3 12 और 7 3.7 x -2, ठीक है। तो इसका आगे नंबर लाइन पे कैसे से शो करेंगे, देखो x की जो वैल्यू है वो 3.7 से लेस देन होनी चाहिए, ठीक है, और ग्रेटर देन होनी चाहिए -2 से। तो ये नंबर लाइन है, ठीक है। इधर का -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। 3.7 कहाँ पे आएगा, इधर कहीं, ठीक है, और -2 कहाँ पे आएगा, इधर कहीं, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू हमें इन्वॉल्व करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वल भी साइन लगा हुआ है, तो -2 भी रहेगा इन्वॉल्व और -3.6 भी इन्वॉल्व रहेगा, और इसके बीच की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, इसका सोल्यूशन, ठीक है। और एक्स बिलोंग कहाँ से कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अच्छा, नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव नंबर तो हम ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमें आंसर क्या लेना है, सिर्फ इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0 1 2 3, ठीक है। 3.7 भी नहीं होगा क्योंकि एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो एक्स का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 0 1 2 और 3, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन सेट। और इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है, और इधर -1 भी रहेगा, तो 0 भी इन्वॉल्व है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट। जो भी नंबर है हमारे इसमें बिलोंग कर रहे हैं उन्हें हमें क्या कर देना है, सर्कल बना के फिल कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इफ x belongs to whole number, find the solution set of 3/5 x minus 2x minus 1/3 greater than 1, और x बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। ग्राफ द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन पे भी बनाना है इफ पॉसिबल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3x/5 माइनस 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5, तो इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस पूरे टर्म को 5 से, ताकि डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाए। ये हो जाएगा 9x/15 माइनस 10x माइनस 5/15 ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब हम 20 ओपन करेंगे ब्रैकेट, ये हो जाएगा 9x/15 माइनस 10x/15 प्लस माइनस माइनस प्लस 5/15 ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब देखो ये वेरिएबल है और ये हमारा नंबर, तो नंबर को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। 9x में से 10x जाएगा तो क्या आएगा, -x/15 ग्रेटर देन 1 माइनस 5 1 जा 5 3 जा 1/3, ठीक है। तो आगे कैसे सॉल्व करना है, ये हमारा -x/15 ग्रेटर देन 1 माइनस 1/3, ठीक है। -x/15 ग्रेटर देन 3 1 जा 3 और 3 में 1 गया 2 2/3, तो ये -x/15 ग्रेटर देन है 2/3 से, 15 इधर ट्रांसफर करो तो -x ग्रेटर देन 2 × 15/3, 3 1 जा 3 5 जा कैंसिल हो गया, तो -x ग्रेटर देन है 10 से, और जब नेगेटिव साइन ट्रांसफर करेंगे तो आंसर आ जाएगा x लेस देन -10। अब x बिलोंग किससे कर रहा है, हमारा होल नंबर से, ठीक है। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 यहाँ से, और x की वैल्यू क्या है, -10 से छोटी, -10 से छोटी वैल्यू कौन सी होंगी, ये -10 -9 -8, ठीक है। और इधर होगा हमारा -9 -11 -12 -13, तो -10 से छोटी वैल्यू इधर LHS वाली होंगी, और LHS में सारी वैल्यूज क्या है, नेगेटिव, और हमें सोल्यूशन सेट क्या दिया है, होल नंबर, तो इससे क्या कहा गया, इफ पॉसिबल, तो पॉसिबल तो है ही नहीं इसे नंबर लाइन पे बनाना, तो इसमें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका आंसर सिर्फ यही तक करना है, x से लेस देन -2, और सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन इज नॉट पॉसिबल, ये इसका आपको सोल्यूशन लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व, इसमें 2 पार्ट हैं, x/2 प्लस 5 लेस देन इक्वल x/3 प्लस 6, ठीक है, वेयर x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, इंटीजर है पॉजिटिव है, ठीक है, और ऑड नंबर है सिर्फ। तो पहले वेरिएबल्स को एक साइड, x/2 माइनस x/3 लेस देन इक्वल 6 माइनस 5, ये 3 2 इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 2 से, ठीक है। ये हो जाएगा 3x/6 माइनस 2x/6 लेस देन इक्वल 1, x/6 लेस देन इक्वल 1, x लेस देन इक्वल हो जाएगा 6, ठीक है। 6 इधर ट्रांसफर करेंगे, और x क्या है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो इंटीजर है तो नेगेटिव नंबर तो आएंगे, ठीक है, और पॉजिटिव है तो
इंटीजर है, इसमें निगेटिव भी आएंगे, ठीक है, 0 भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा, लेकिन इसने बोला कि सिर्फ पॉजिटिव वाले लेने हैं, ये वाले, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा हमारा 0 1 2 3 4 5 6 भी इंक्लूड रहेगा क्योंकि लेस देन इज इक्वल टू का साइन है। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट करने के लिए अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या है, 2x प्लस 3 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल 3x माइनस 1 अपॉन 4 वेयर x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो पहले इसको सॉल्व करो, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा और 3 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3x माइनस 1 8x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल 9x माइनस 3 वेरिएबल्स एक साइड 8x माइनस 9x ग्रेटर देन इक्वल माइनस 3 माइनस 12, ये हो जाएगा माइनस x और इधर माइनस का 15। पॉजिटिव बनाने के लिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स और x की वैल्यू आएंगी लेस देन इज इक्वल टू 15, ठीक है, और x का एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन कौन से, x की कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे, 0 0 2 4 6 8 10 12 और 14, ठीक है, ये हो जाएंगे इसके सोल्यूशन, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में हमें लग रहा है कि हमने ऑड की बजाय इवन भी ले लिए, तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हम फिर से कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है, फिर से रेज कर लेते हैं, ये आप नोट कर लो, उसके बाद फर्स्ट पार्ट हम फिर से सॉल्व करते हैं। भगवान, देखो फर्स्ट पार्ट x अपॉन 2 प्लस 5 लेस देन इक्वल x अपॉन 3 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 माइनस x अपॉन 3 लेस देन इक्वल 6 माइनस 5, इधर हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई और इधर 2 से, तो 3x अपॉन 6 माइनस 2x अपॉन 6 लेस देन इक्वल 1, ये x अपॉन 6 लेस देन इक्वल 1, तो x की वैल्यू होंगी लेस देन इक्वल 6, ठीक है, और x क्या है, सिर्फ ऑड इंटीजर है, तो ऑड इंटीजर में क्या आएंगी, x की वैल्यू कहां से बिलोंग करेंगी, x बिलोंग्स टू 1 3 5, ठीक है, सिर्फ ये वैल्यू हमें इसकी लेनी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। गिवन दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, सॉल्व द इनइक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन ये है, ठीक है, तो इसको यहीं से सॉल्व करते हैं। 3 ग्रेटर देन इक्वल x माइनस 4 अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल 2, ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो देखो ये 2 है, ये 3, अभी इसको हम ट्रांसफर कहीं नहीं कर सकते, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म को और इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 ग्रेटर देन इक्वल 3x माइनस 12 अपॉन 6 प्लस 2x अपॉन 6, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 2। अब क्या ये सेम है, तो ऊपर सॉल्व करो, 3x माइनस 12 प्लस 2x अपॉन 6 2, 3 ग्रेटर देन इक्वल 3x प्लस 2x 5x माइनस 12 अपॉन 6 इधर ट्रांसफर करेंगे तो 18 ग्रेटर देन इक्वल 5x माइनस 12, अब 6 को इधर भी ट्रांसफर करो तो ये 12, ठीक है, अब ये माइनस 12 है, ये इधर भी आएगा और इधर भी ट्रांसफर होगा, तो ये क्या हो जाएगा 18 प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल 5x ग्रेटर देन इक्वल 12 प्लस 12, 18 प्लस 12 क्या हो जाएगा 30 ग्रेटर देन इक्वल 5x ग्रेटर देन इक्वल 24, 5 इधर ट्रांसफर करो 30 अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल x ग्रेटर देन इक्वल 24 अपॉन 5, 6 5 6 जो 30 x और ये 5 4 जाओ 5 8 जाओ, तो x की जो वैल्यू है वो 6 से तो छोटी होनी चाहिए और 4.8 से क्या होनी चाहिए, बड़ी, तो x का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड मेथड कैसे सॉल्व करेंगे इसको वो भी देख लेते हैं।
देखो एक तो मेथड है कि हम इसको पूरा ट्रांसफर मतलब सॉल्व करते चले, इधर भी ट्रांसफर कर रहे हैं नंबर को, हम यहाँ से भी ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरा मेथड क्या है कि हमने ये एक इक्वेशन लिखी x माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 3, ठीक है। एक तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लिया, ठीक है। और दूसरा क्या करो, एंड दूसरा पार्ट है कि हम इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें, ठीक है। क्या है, x माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल 2, ठीक है। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक साथ सॉल्व करने में प्रॉब्लम है तो एक टर्म को एक साथ लिखो, फिर एक टर्म को दूसरी साइड लिखो, फिर सॉल्व करो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वैसे ही पहले इसे सेम करेंगे डिनोमिनेटर को, तो ये 3 से मल्टीप्लाई और ये 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3x माइनस 12 अपॉन में 6 प्लस 2x अपॉन 6 है, सॉल्व करो आगे, 3x माइनस 12 प्लस 2x अपॉन 6, ठीक है। 6 इधर ट्रांसफर करेंगे तो 18 ग्रेटर देन इक्वल 3x प्लस 2x 5x माइनस 12 इधर आएगा तो 8 प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल 5x, 5 इधर आएगा तो ये 30 और अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल x। तो x की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल होगी 6 से, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। और सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पे भी पहले इसे सेम करो, 3 इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, इधर 2 और इधर 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 12 अपॉन 6 प्लस 2x अपॉन 6 ग्रेटर देन इक्वल 2, ठीक है। तो 3x माइनस 12 प्लस 2x अपॉन 6 ग्रेटर देन इक्वल 2, ठीक है। 6 इधर आएगा तो 12 हो जाएगा, और ये 3 प्लस 2 5x माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल 12, तो 12 इधर ट्रांसफर करोगे तो 5x ग्रेटर देन इक्वल 24, 12 प्लस 12 24, और x क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल 24 अपॉन 5, मींस x ग्रेटर देन इक्वल है 5 4 और 5 8, ठीक है। तो कंबाइन आंसर फिर लास्ट में कैसे लिखोगे, देखो एक तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल 6 और एक x की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल 4.8, तो इसका आंसर लिखोगे x लेस देन है 6 से और ग्रेटर देन है 4.8 से, ठीक है। ये इसका कंबाइन करके लास्ट में आंसर लिख दोगे। ये सेकेंड मेथड था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्व 1 माइनस 15 माइनस 7x 1 ग्रेटर देन इक्वल 15 माइनस 7x ग्रेटर देन 2x माइनस 27, और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो वैसे ही सॉल्व करते हैं, वैसे इस सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो एक तो ये 1 ग्रेटर देन इक्वल 15 माइनस 7x, ठीक है। और सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, 15 माइनस 7x ग्रेटर देन 2x माइनस 27। इसे सेपरेट सॉल्व करो और इसे भी सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस 15 ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस 7x माइनस 14 माइनस 7x, 7 इधर आएगा तो अपॉन में, और यहाँ माइनस x, ये माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल माइनस x। अब ये नेगेटिव नहीं रह सकते तो पॉजिटिव करने के लिए हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल x, ठीक है। तो एक तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 2। सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे, माइनस 7x माइनस 2x ग्रेटर देन माइनस 27 माइनस 15 माइनस 9x ग्रेटर देन 42, 9x ग्रेटर देन वही है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या था, माइनस का 2x माइनस 9x ग्रेटर देन माइनस 42, 9 इधर ट्रांसफर करो तो x ग्रेटर देन माइनस 42 अपॉन 9, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव रहेगा नहीं, पॉजिटिव करने के लिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज और नेगेटिव साइन दोनों साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x जो है हमारा वो लेस देन हो जाएगा 9 4 36, ठीक है। और बचा क्या 6, ठीक है, 9 6 54। तो कंबाइन आंसर कैसे लिखेंगे, x की जो वैल्यू है वो बड़ी ग्रेटर देन इज इक्वल टू है 2 से, ठीक है, और लेस देन है किससे, 4.6 से। ये इसका आंसर हो जाएगा। डेसिमल के फॉर्म में जरूरी नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो कि 42 अपॉन 9 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ये और सॉल्व हो सकता है, 3 1 जाओ 3 4 जाओ और ये 3 3 जाओ, तो 14 अपॉन 3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ये इसका तो सोल्यूशन हुआ। अब x कह रहा है कि बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो 4.6 से ये हमारा आएगा 0 1 2 3 4 5, 4.6 यहाँ पे होगा, ठीक है, और 2 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 2 को तो लेना है हमें, 3 और 4 ये इससे क्या हो जाएंगे सोल्यूशन, ठीक है। तो x का जो फाइनल आंसर होगा ये x बिलोंग करेगा हमारा किससे, 2 से बड़ा, ठीक है, 2 से बड़ा यानी कि 2 3
और 4.6 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो ये 3 नेचुरल नंबर इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। नेक्स्ट है 16, इफ x बिलोंग्स टू z सॉल्व 2 + 4x लेस देन 2x - 5 लेस देन इक्वल 3x, ठीक है। और नंबर लाइन पे भी सोल्यूशन देना है, तो सेपरेट सॉल्व करते हैं। 2 + 4x लेस देन 2x - 5 एंड 2x - 5 लेस देन इक्वल 3x। ये 4x - 2x लेस देन -5 - 2, 2x लेस देन -7, x लेस देन -7/2 यानी x लेस देन -3.5। और सेकंड क्या हो जाएगा, 2x - 3x लेस देन इक्वल 5 -x लेस देन इक्वल 5, x से ग्रेटर देन इक्वल -5। तो कंबाइंड आंसर क्या होगा इसका, x जो है वो ग्रेटर देन है -5 से, ग्रेटर देन इक्वल, और लेस देन है -3.5 से। तो x की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, x बिलोंग करेगा हमारा, देखो ये नंबर लाइन है, -4 -3 -2, ठीक है, और इधर आएगा -5। तो x की जो वैल्यू है वो -3.5 से तो छोटी होनी चाहिए और -5 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो -5 से बड़ी वैल्यू ये होंगी, -3 से छोटी वैल्यू इधर की होंगी। तो कौन सा टर्म आ रहा है, ये -4, ठीक है। तो x का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -4। और इसे नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे, ये नंबर लाइन वहां पे दिख भी गया है, यहाँ पे ये -5 -4 -3 -2 -1, ठीक है, ऐसे ये कंटिन्यू होगा। तो आंसर तो सिर्फ इसका -4 है, तो -4 को हमें सर्कल कर देना है बस। ये इसका हो गया सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। नेक्स्ट है 17, सॉल्व 4x - 10 अपॉन 3 लेस देन इक्वल 5x - 7 अपॉन 2, और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ठीक है। और सोल्यूशन को नंबर लाइन पे भी दिखाना है। तो हो जाएगा 8x - 20 अपॉन 3, 2 से इधर मल्टीप्लाई किया और 3 से इधर, ये हो जाएगा 15x - 21, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये क्या है, 8x - 15x ट्रांसफर कर रहे हैं और -21 प्लस का 20, ये हो जाएगा -7x लेस देन इक्वल -1, मीन्स 7x ग्रेटर देन इक्वल 1, x ग्रेटर देन इक्वल 1/7, ठीक है। 1/7 मीन्स क्या है, ये डेसिमल में 0.1 से होंगी वैल्यू बड़ी, ठीक है। और x बिलोंग किससे कर रहे हैं, रियल नंबर से। तो रियल नंबर में तो हमारे पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव भी है, डेसिमल भी है, सारे नंबर आ जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखोगे, इसका जो आंसर लिखोगे वो लिखोगे x सच दैट x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है 0.1 से और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। इस तरह से हमें रियल नंबर्स का सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। और नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इधर -1 0 1 2 3 4 5, 0.1 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। और ये भी वैल्यू इंक्लूड है, और इसके आगे सारे नंबर इसमें क्या हो जाएंगे, इससे ग्रेटर देन है तो इसके आगे के सारे नंबर इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। तो ये यहाँ से लेके हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और ये पूरा इसका सोल्यूशन है, ठीक है। किसी भी नंबर को सर्कल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे ये सारे नंबर्स आएंगे, ठीक है। डेसिमल भी है, इंटीजर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है, इसमें सारे नेचुरल नंबर भी है, तो इसलिए हमें किसी भी नंबर के ऊपर सर्कल ड्रॉ नहीं करना है। नेक्स्ट है 18, सॉल्व 3x अपॉन 5 -2x - 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन 1, और फिर से x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और नंबर लाइन पे भी बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, 9x इधर 3 से मल्टीप्लाई और इधर 5 से, 9x अपॉन 15 माइनस 10x, 5 2 10x माइनस 5 अपॉन 15 ग्रेटर देन 1, ये हो जाएगा 9x माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 15 ग्रेटर देन 1, ये माइनस x प्लस 5 ग्रेटर देन 15 माइनस x ग्रेटर देन 15 माइनस 5 माइनस x ग्रेटर देन 10 मीन्स x होगा जो वो लेस देन -10 होगा, ठीक है। तो -10 से छोटे नंबर्स कौन से होते हैं, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो -11 -10 -9 -8 -7 इस तरह से सारे नंबर होंगे। सोल्यूशन सेट में है क्या कि x की वैल्यू लेस देन -10 है, तो -10 से छोटे नंबर ये इधर साइड होंगे सारे। तो क्या करना है, ये तो हमारा इन्वॉल्व है नहीं, ठीक है, क्योंकि इक्वल का साइन है नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, सर्कल बनाना पर उसे फिल नहीं करना, ठीक है, और आगे एक लाइन ड्रॉ करके एरो लगा देना। ये सारे नंबर इसके क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन सेट,
ठीक है। और लिखोगे कैसे इसका आंसर, x से सेट x जो है वो लेस देन है -10 और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ये इसका सोल्यूशन सेट है, ठीक है, आंसर लिखने का मेथड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, गिवन दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉल्व -1 लेस देन इक्वल 3 + 4x लेस देन 23। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -1, ठीक है, 3 इधर ट्रांसफर करो, 4x बचाओ और 3 इधर भी जाएगा तो 23 -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4, 4x लेस देन 20, 4 इधर ट्रांसफर करोगे तो अपॉन में, इधर ट्रांसफर किया है तो इधर बचेगा सिर्फ x और इधर भी 4 को ट्रांसफर करेंगे, तो हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल x लेस देन 5। तो x का जो सोल्यूशन है वो x की वैल्यू -1 से तो बड़ी होनी चाहिए और 5 से क्या होनी चाहिए, छोटी, और x बिलोंग कर रहा है क्या, रियल नंबर से, और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना। तो नंबर लाइन कैसे बनेगी, ये नंबर लाइन -2 -1 0 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। और इसका सोल्यूशन क्या है, -1 इंक्लूड है तो -1 तो है, ठीक है, सर्कल बना के हमें क्या कर देना है, उसे फिल, ठीक है। और 5 इंक्लूड नहीं है क्योंकि इक्वल साइन नहीं है, तो 5 पे सिर्फ सर्कल बनाओ, उसे फिल मत करना, और इसके बीच की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, इसका सोल्यूशन, ठीक है। और लिखेंगे कैसे आंसर, आंसर इसका लिखेंगे x सच दैट -1 लेस देन x लेस देन 5, x की जो वैल्यू है मीन्स वो -1 से ग्रेटर देन इक्वल है और 5 से लेस देन, ठीक है, और x बिलोंग कर रहा है हमारा रियल नंबर से। ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो क्वेश्चन क्या है, -2 होल 2/3 लेस देन इक्वल x प्लस 1/3 लेस देन 3 प्लस 1/3, और फिर से x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ठीक है। तो कैसे, फिर से इसको पहले तो मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 3 2 6 प्लस 2 8 लेस देन इक्वल x प्लस 1/3 लेस देन, इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 प्लस 1 10/3, ठीक है, 3 प्लस है, हाँ। अब क्या करेंगे, देखो ये 1/3 नंबर है तो इसको इधर भी ट्रांसफर करेंगे और इधर भी, तो ये -8/3 -1/3 लेस देन इक्वल x लेस देन 10/3 -1/3, ये लाइक टर्म है तो ये हो जाएगा -9/3 लेस देन इक्वल x लेस देन 9/3, 3 1 जा और 3 3 जा, ये भी 3 1 जा 3 3 जा, इसका आंसर हो जाएगा -3 लेस देन x और लेस देन 3। तो x की जो वैल्यू है वो -3 से तो इक्वल और ग्रेटर देन होंगी और 3 से क्या होंगी, लेस देन, ठीक है। तो नंबर लाइन पे इसका सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, पहले इसका आंसर कैसे लिखेंगे, x से सेट x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है -3 से और लेस देन है 3, कॉमा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। नंबर लाइन पे सोल्यूशन, इधर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। जो हमें सोल्यूशन रिप्रेजेंट करना है उससे 1 2 नंबर ज्यादा ही हमें नंबर लाइन पे लिखने हैं, ठीक है। तो -3 तो इन्वॉल्व है कि नहीं है, तो हमें क्या करेंगे, -3 पे सर्कल बना के उसे फिल करना है, और 3 इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि सिर्फ लेस देन है, तो 3 पे सर्कल बना के उसे फिल नहीं करना है, और इसके बीच की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, इसका सोल्यूशन सेट, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर।